अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.3 में जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पता नहीं क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और मैं आपके सामने इनको सॉल्व भी करूँगा। तो आप लोगों ने इनको इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखें वीडियोस में और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को देखने के बाद खुद अपनी रफ कॉपी पर खुद भी सॉल्व करें। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप लोगों को ये कभी नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रीड आउट करता हूँ। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। अब इसमें कह रहा है कि तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स नंबर्स हैं तीन, उनको जमा करें तो उनका आंसर 42 आता है। तो वो नंबर कौन से हैं? तो कंसेक्टिव का मतलब होता है कि जो मसलसल चल रहे हो, जिस तरह के 1 2 3 4, तो ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि 11 12 13, तो ये भी एक के बाद दूसरा तीसरा, तो ये कंसेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, एक खास सीक्वेंस के बाद अगला नंबर आ रहा है, तो ये नंबर्स कंसेक्टिव नंबर्स कहलाते हैं। तो कंसेक्टिव जो नंबर्स हैं, इंटीजर से मुराद ये है कि नंबर्स ही यहाँ पर हम ले लेते हैं, इंटीजर्स नंबर्स ही कह रहे हैं वो। तो तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं जो एक साथ आते हैं, अगर उन तीनों नंबरों को जमा करें तो उनका आंसर 42 आता है। तो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास है x, और x से अगला जो नंबर होगा, चूंकि ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो अगला नंबर कैसे आएगा? जब हम इसमें 1 कर देंगे प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें एक था, तो एक में हमने एक को जमा किया तो 2 आया, 2 में फिर एक को जमा किया तो 3 आया, 3 में फिर एक को जमा किया तो 4 आया। तो इसका मतलब कंसेक्टिव नंबर्स इस तरह बनते हैं कि पहला जो नंबर होता है उसमें नंबर को प्लस करते हैं तो अगला आ जाता है, वही खास नंबर अगले में प्लस करते हैं तो फिर अगला आ जाता है। तो कंसेक्टिव नंबर इस तरह से चलते हैं। जैसे ये 11 है, तो 11 में मैंने 1 प्लस किया 12 आया, 12 में 1 प्लस किया 13 आया, 13 में 1 प्लस करूंगा तो 4 आएगा। तो 1 को मैं बार बार प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक के बाद दूसरा जो नंबर है खुद ब खुद मिलता जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से हमने लेट किया कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो x है, और x से आगे वाला जो नंबर होगा वो जारी बात है x प्लस 1 होगा। तो इससे आगे वाला नंबर क्या होगा? x प्लस 1, ये तो पहले ही है, प्लस 1। ठीक है, ये पहला नंबर था, इसमें 1 प्लस किया दूसरा आया, फिर इसमें आगे से मैंने फिर 1 प्लस किया तो मेरे पास तीसरा नंबर आ गया। तो ये मेरे पास तीन नंबर्स आ गए, जिसमें फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर x प्लस 1, और थर्ड नंबर मेरे पास क्या बनेगा? ये x है और 1 1, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, और ये मेरा थर्ड नंबर है। आप इनके आगे नंबर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन में था कि इन तीनों का सम जो है, सम का मतलब होता है इनका एडिशन यानी जमा। तो x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, तो इन तीनों का सम जो है वो मेरे पास 42 है। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे मुझे ये तीनों नंबर मिल जाएंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये ब्रैकेट से हट जाएंगे, 42 आ जाएगा। अब x x और ये तीनों x बन जाएगा 3x, 1 और 2 बन जाएगा 3, और ये आ जाएगा 42 एज इट इज। 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 3 को लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 42 में से अगर 3 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 39,
अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। फाइनली मुझे मिलेगा, इसको कट आउट कर देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 30। तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 30। ठीक है, अब इसमें मैं 1 प्लस करूंगा तो वो आएगा 14, तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा 14। 14 में फिर 1 प्लस करूंगा तो तीसरा नंबर आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन नंबर्स थे, 13, 14 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसको मैं रीड आउट करता हूँ। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 centimeter square. Find the length AB in the form of A √3 plus B √5 centimeter, where AB are integers. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा यह जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो बेस है, यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये हमें दी है √3 प्लस √5। ठीक है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसी लेंथ को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये A से C की जो लेंथ है वो मेरे पास ये है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया है अंदर वो इतना है। ठीक है, और फाइंड करके दो हमें ए और बी यानी ये वाली लेंथ, ये ए से बी की ये वाली जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसका यहाँ पर एक एंगल जो है राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो। तो उसकी साइड हमने ये वाली अभी मालूम करनी है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास लेंथ और विड्थ, ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास लेंथ है। ठीक है, ये ए से सी जो है ये इसने हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ, और ए से बी जो है ये हमारे पास हो जाएगी विड्थ जो हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, और एरिया भी हमें यहाँ पर उसने दिया हुआ है। तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, तो वहां से फिर मैं अपना ये विड्थ जो है यानी ए बी लेंथ जो है वो निकाल लूंगा। तो एरिया मेरे पास कितना है, 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2 इसी तरह ही, और लेंथ मेरे पास है √3 प्लस √5। तो इसके साथ आप लोग चाहें तो ये सेंटीमीटर लिख लें, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ये बात कंसिडरेबल है कि इनके साथ सेंटीमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो विड्थ जो है वो हमने मालूम करनी है, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 यहाँ पर देखें नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और √15 से, तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 √15, और यहाँ पर रह जाएगा √3 प्लस √5 इंटू। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाली जो यहाँ पर √3 प्लस √5 है दूसरी तरफ जाकर इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 √15 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 इंटू विड्थ। ठीक है, तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो W यानी विड्थ जो है उसको चाहे इधर लिख लें, इसका तो कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम इनको चाहे W को इधर लिखे उधर लिखे, जब चीज़ें दो इक्वल हैं तो चाहे पहली को बाद में लिख लें दूसरी को पहले लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे देखें स्क्वायर रूट आ गया है, तो हमें पता है पीछे हमने क्वेश्चन भी किए हैं रैशनलाइज वाले कि जब भी बटे के नीचे स्क्वायर रूट आता है तो हमें वो स्क्वायर रूट खत्म करना होता है। तो उसके लिए फिर हम इनको करते हैं रैशनलाइज। ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली जो भी रकम है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 रूट 3 माइनस रूट 5 ओवर रूट 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को स्क्वायर रूट 3 से किया तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, 2 को फिर माइनस 5 से किया तो माइनस 2 अंडर रूट 5 आ गया। अब 2 अंडर रूट 15 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 45। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 2 अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से करेंगे तो ये माइनस 2 अंडर रूट 75 आ जाएगा, 15 5 जा 75। और नीचे देखें इनका साइन चेंज है लेकिन दोनों टर्म में सेम है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर ये आ रहा है 45 और ये आ रहा है 75, इसको हम लोग कर लेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज यानी प्राइम फैक्टर इनके निकाल लेंगे। तो 45 के जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो उसमें से फिर 3 चूंकि आ रहा है 2 दफ़ा तो वो 3 इसमें से आ जाएगा बाहर, तो ये 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 रह जाएगा, माइनस इसी तरह से 75 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो हमारे पास आएंगे कुछ इस तरह से। तो इधर मैं रफ में आप लोगों को प्राइम फैक्टर भी निकाल कर दिखा देता हूँ। 45 के जो आए थे मेरे पास 3 से किया तो ये आ गया मेरे पास 15 और 5 ज़ा और ये बन गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर था 45 तो इसलिए इसके फैक्टर्स भी स्क्वायर रूट में आएंगे, तो ये स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। ठीक है, और बाहर 2 ऑलरेडी था वो मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 75 के भी निकाल लेते हैं। तो ये 5 से होगा, 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और ये भी स्क्वायर रूट में। अब ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर और अंडर रूट 3 यहाँ पर इसी तरह ही आ जाएगा, लेकिन 75 के बाय 2 भी है तो इसका मतलब 2 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये फाइनली हमारे पास 2 5 ज़ा 10 स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। तो इस सारे की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 3। तो ये आएगा 10 स्क्वायर रूट 3। ओवर में देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों का कट गया तो 3 माइनस 5 रह गया। अब ये 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 और माइनस 10 स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, ओवर ये बन जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो फाइनली एक ये स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू और एक ये स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू, तो इन दोनों का मेरे पास बचेगा। अब ये 2 है और ये 10 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस 2 और प्लस 6, ये मेरे पास बच जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 2। अब इस माइनस 2 को दोनों के नीचे मैं सेपरेट करूंगा, यानी माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 2
प्लस 4√5/-2। तो ये माइनस माइनस से कट गया और 2 4 8, 4√3, और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा और 2 2 4 और 2√5। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। आंसर क्या था कि हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी थी, ठीक है, विड्थ। और विड्थ क्या है, यानी ए बी की लेंथ, ये वाली। तो ये ए बी की लेंथ हमारे पास इस तरह आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर देखें तो उसने हमें यही कहा था कि ये a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह ही आया। a की जगह पर 4 है हमारे पास और b की जगह पर -2 है। तो इस तरह से हम इसकी जो लेंथ थी, विड्थ की जो यहाँ पर लेंथ थी, वो हमने कैलकुलेट की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ रेक्टेंगुलर हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 minus 4/√2 meter. Express the area of the rectangle in form a plus b√2 where a and b are integers. तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें आंसर का बोल रहा है कि आंसर को इस तरह की फॉर्म में लिखना है, यानी a plus b√2 की फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो शेप इसमें हमें रेक्टेंगल दी गई है, तो रेक्टेंगल शेप इस तरह की होती है, इस तरह से। तो इसकी हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, ठीक है। एक तरफ की लेंथ है इसकी 2 प्लस √18 और दूसरी जो विड्थ है वो हमारे पास 5 माइनस 4/√2 दी हुई है, यानी कि इस तरह से। ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया हमारे पास होगा लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन। तो लेंथ और विड्थ की दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे फिर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4/√2। अब इसको सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन जो दो ब्रैकेट्स की होती है वही हम करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, -2 को 4 से करेंगे तो 8/√2, प्लस 5 को 5 से करेंगे तो 5 और -√18 को 4 से करेंगे तो 4/√18 आ जाएगा। तो अब अगर देखें यहाँ पर भी नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पर भी नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम वो यही है कि हम नीचे से स्क्वायर रूट को ख़त्म करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे से जो स्क्वायर रूट है उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √2 मल्टीप्लाई √2/√2 प्लस 18, यहाँ पर 5 भी है तो 4/18/√2। यही काम यहाँ पर भी, ताकि हमारा जो बटे वाला चक्कर है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8√2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ये 2 रह गया, प्लस 5/√18 माइनस यही काम यहाँ पर होगा 4। अब दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं तो ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होगी, अगेन वही यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो 10 ये कट जाएगा, 2 4 8, 4√2 बचा, प्लस 5/18, तो यहाँ पर 4 ये भी कट जाएगा, 2 2 4 तो ये 2 आ गया, तो 18 2 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बटा जो था वो खत्म हो गया। अब सिंप्लीफाई इसको कर लें, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दी हुई वैल्यू है इनको फैक्टराइज कर लें, 18 के फैक्टर निकाल लें, तो ये 2 9 18, 3 3 और 3 1, तो ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आएगा 18 की जगह पर। इसी तरह 36 के भी निकाल लेते हैं,
ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 4 जा 12, 2 2 जा और 2 1 जा, तो ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट 36 की जगह पर। तो 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 18, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर ये आएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 और 36 की जगह पर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर की वजह से ये 3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो ये 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, 6 2 जा माइनस 12 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 10 माइनस 12 ये आ जाएगा -2, और इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 जो है वो कॉमन निकलेगा, यानी दोनों स्क्वायर रूट 2 वाली टर्में हैं, तो स्क्वायर रूट 2 को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। -4 और 15 ये हमारे पास +11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर है। तो जो उसने कंडीशन बताई थी कि ये a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है। a यहाँ पर हमारे पास -2 है और b यहाँ पर हमारे पास 11 को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो दो नंबर जो है वो फाइंड करें जिनका सम 68 और उनका डिफरेंस 22 आए, यानी उनको जमा करें तो 68 आए और उनको डिफरेंस करें, डिफरेंस यानी माइनस करें तो 22 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर की बात कर रहा है तो लेट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो ए है और सेकंड जो नंबर होगा वो बी है। ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा वो 68 और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 22 है। ठीक है, अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं, सिंपल ऐड कर लेते हैं जो प्रीवियस आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। तो ये a और a प्लस होकर बन जाएगा 2a, और ये प्लस b और माइनस b ये कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 और 2 10 और 1 यहाँ पर, तो 7 और 2 9 आ जाएगा। तो a2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर हो गया डिवाइड, तो इसको काट देंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ए आ गया 45। बी फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास बी आ जाएगा। चले मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास ये थी। तो ए की वैल्यू 45 मैंने पुट की, यहाँ पर प्लस है तो 45 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू 23। तो ये वो नंबर है, एक है 45 और एक है 23, जिनको हम लोग जमा करें तो 68 आता है, माइनस करें तो 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। The weather in Lahore was usually warm during the summer of 2024। तो इसमें वो कह रहा है कि लाहौर में जो मौसम है वो आम तौर पर गर्म रहा 2024 में, 2024 में। The TV news reported temperature as high as 48 डिग्री सेल्सियस। तो टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर जो हाई जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री है। बाय यूजिंग द फार्मूला F is equal to 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल।
तो ये नीचे उसने फार्मूला खुद ही दे दिया, इसको यूज़ करके वो कह रहा है कि इस टेम्परेचर को यानी 48 डिग्री सेल्सियस को फ़ॉरेनहाइट में चेंज करें। तो ये आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट्स होते हैं, एक फ़ॉरेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। तो कुछ कंट्रीज़ में टेम्परेचर जो है सेल्सियस में काउंट होता है, कुछ में फ़ॉरेनहाइट। और साइंस में या फिज़िक्स या मैथ में हम लोग ज़्यादातर टेम्परेचर को जो है ना केल्विन में लेते हैं, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट है टेम्परेचर के लिए। तो लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि सेंटीग्रेड में हमें दिया गया टेम्परेचर, उसको फ़ॉरेनहाइट में चेंज करना। बहुत सिंपल है, सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें। 48 हमें दिया है और फॉर्मूला हमारे पास है 9/5 इंटू सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 32। तो यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगी 48 प्लस 32। अब 48 को 9 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 432/5 प्लस 32। अब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये मेरे पास आया 86.4 प्लस 32। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 32, तो वो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 118.4। ठीक है, और ये फ़ॉरेनहाइट इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन की एजेस का सम जो है वो 72 ईयर है, यानी बाप और बेटे की एज को अगर जमा करें तो वो 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। तो ये कह रहा है कि 6 साल पहले जो उसका बाप था, फादर था, उसकी एज अपने बेटे से दुगनी थी। What was son's एज एट 6 ईयर अगो? तो तब फिर 6 साल पहले उसके बेटे की एज क्या होगी? तो आइए इसको शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो हमें कुछ चीज़ें जो है ना पहले उनको लेटर या उनके सिंबल जो है वो फर्ज करने होते हैं। तो यहाँ पर दो हमारे पास नेम आ रहे हैं, फादर और सन। तो इनको पहले हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे वो लेट कर लेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास सन है वो एक्स है और वाई को मैं यहाँ पर कह लेता हूँ कि वो फादर है, फादर की एज है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, यानी इन दोनों की एज का सम करें, यानी x प्लस वाई करें तो वो हमारे पास आएगा 72। और दूसरी स्टेटमेंट के 6 साल पहले, तो 6 साल पहले का मतलब ये है कि इनकी जो एज है वो 6 साल पीछे देखी जाए, यानी 6 साल इनमें से निकाल कर पीछे देखा जाए दोनों का, तब इन दोनों की एज बराबर थी। लेकिन फादर की एज जो है वो सन से दोगुनी थी या 2 टाइम्स ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि 6 साल पहले का मतलब ये है कि सन की एज में से 6 करें माइनस और फादर की एज में से भी 6 करें माइनस, तो ये दोनों की एज आ गई 6 साल पहले। तो फादर की एज 6 साल पहले डबल थी, किससे? सन वाली एज से। तो ये हमारे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे जिस तरह यहाँ पे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12। तो यहाँ पर x माइनस 2y को मैं इस तरफ ले आया, 6 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो ये माइनस 12 प्लस 6 वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन है और दूसरी मेरे पास
ये वाली इक्वेशन है। तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को मैं कर देता हूँ माइनस। फर्स्ट में से मैं सेकंड को कर रहा हूँ माइनस। फर्स्ट वाली को ऊपर लिख लिया और नीचे वाली को नीचे लिख लिया। अब इनको मैं माइनस कर रहा हूँ तो मुझे नीचे वाली इक्वेशन के साइन करने पड़ेंगे चेंज। ये प्लस पहले है, अब ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस माइनस के कट गए, ये दोनों प्लस के हैं तो ये बन जाएगा 3y, और ये भी दोनों प्लस के हैं तो ये बन जाएगा 78। तो 3 उस तरफ जाकर हो गया डिवाइड, तो y मेरे पास आ गया 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18 26। तो y की वैल्यू आ गई 26। और अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 26 आ गई। तो 26 उस तरफ जाकर हो गया माइनस, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 46। ठीक है, 72 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमें सन और फादर की जो एज है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर x ले लिया था सन को और y ले लिया था फादर को। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए हमने 2 टाइम्स जो है एज कर दी थी सन की, यानी कि जो फादर की एज थी उसको मैंने 2 टाइम्स ले लिया था। ठीक है, तो ये वेरिएबल की कंफ्यूजन है, आपको यहाँ पर उल्टा लेना है। x जो है वो साइन कर दे फादर को, ये फादर की एज को शो करता है, और y जो है ये यहाँ पर सन की एज को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल लेते वक्त मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप इसको करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, Mirha sells a toy for rupees 1520. What will the selling price be to get a 15% profit? तो मिरहा के पास एक टॉय है, 1520 उसकी प्राइस है। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी ताकि हमें 15% प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो टॉय उसके पास जो है उसकी प्राइस है 1520। तो ये तो उसकी अपनी प्राइस आ गई। ठीक है, 1520 रुपीज। तो हमने जो प्रॉफिट उस पर लेना है वो 15% है। तो 15% अगर उस पर प्रॉफिट ऐड करें तो तब ये उसकी टोटल प्राइस क्या होगी, ये हमने फाइनली बतानी है। तो सबसे पहले तो हम 15% इसका निकालेंगे, जो कि उसकी असल प्राइस है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसका 15% निकाल के देखते हैं कि 15% असल में है कितना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1520 को 15% से मल्टीप्लाई करूँगा, तो उससे मुझे उसकी परसेंटेज की वैल्यू पता चल जाएगी। प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 1520 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो ये 15% जब भी हटती है तो नीचे 100 आता है। अब यहाँ पर देखें जरा, 1520 को 15 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,000 ओवर 100।
और फाइनली ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे तो हमारे पास 228। तो इस चीज़ को अगर हम 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमें 228 रुपये जो है वो प्रॉफिट में मिलेंगे। तो ये इसमें जब ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जो इसकी प्राइस मिलेगी प्रॉफिट के साथ, वो हमारे पास होगी 1748। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो उसकी एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 है, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसकी 1,30,000 है। तब हमें बताएं कि 0.75% के हिसाब से कितना वो टैक्स पे करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो है 9,60,000। तो उसमें से 1,30,000 जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो उसमें से हम लोग कर देंगे माइनस। तो जो हमारे पास रकम बचेगी उसका हम 0.75% निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं इसको। तो हमारे पास जो इनकम है वो है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 और रेट ऑफ टैक्स जो है 0.75% है। तो सबसे पहले तो इनकम में से ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट। यानी जो बाकी बचने वाली अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट। तो ये बचेगी 8,30,000। इसका फिर हम लोग निकालेंगे टैक्स। इस पर टैक्स कितना होगा वो हम इस अमाउंट से इस परसेंटेज को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आपको पता है कि जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे तो फाइनली 8,300 हमारे पास रह जाएगा और मल्टीप्लाई 0.75। तो 8,300 को 0.75 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6,225 रुपीज जो है ये आ जाएंगे टैक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअल। तो इसमें हमने मार्कअप फाइंड करना है। अमाउंट हमें दी है, ईयर जो है 1 ईयर है और रेट हमारे पास 14% है। मार्कअप के क्वेश्चन आप लोगों ने 8 क्लास में भी किए होंगे, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मार्कअप का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो हम प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय रेट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज होता है रेट, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर 100 लगाते हैं रेट के परसेंटेज की वजह से। तो मार्कअप तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और इसमें जो अमाउंट दी गई है वो हमारा प्रिंसिपल है, वो है 3,75,000
और टाइम हमें यहाँ पर 1 ईयर दिया गया है और रेट जो है 14% है और 14 लिख लिया और परसेंटेज का नीचे 100 लगा दिया। ठीक है। और मार्कअप जो है ये इसे बाज़-औक़ात प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में कहा जाए प्रॉफिट फाइंड करो तो मार्कअप प्रॉफिट को भी कहते हैं। तो अब दिस इज इक्वल टू को यहाँ पे लगना चाहिए। ये अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है। अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आएगा, तो नीचे 100, तो ये 2 जीरो इस जीरो से कट गए, तो फाइनली 52,500, तो ये 52,500 हमारे पास आ जाएगा इसका मार्कअप। तो इसी के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज को आप खुद अपने हाथ से सॉल्व करें और अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।